नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन मार्केट्स में। तो एचडीएफसी बैंक से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक में पिछले कुछ समय से लगातार हलचल देखने को मिल रही है और अभी जो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग पिछले क्वार्टर के दौरान जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने लगभग 35,000 करोड़ के एचडीएफसी बैंक के शेयर बेच दिए हैं। और ये जो गिरावट है ये आप चार्ट में देख सकते हैं। ये कोविड के टाइम की यानी कि मार्च 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है किसी भी क्वार्टर में। तो अब सवाल ये आता है कि इंडिया के इतने बड़े और इतने स्ट्रॉन्ग बैंक से अचानक ये फॉरेन इन्वेस्टर्स बाहर क्यों निकल रहे हैं। देखिए, एचडीएफसी बैंक जो इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, इसको सबसे रिलायबल और स्ट्रॉन्ग प्राइवेट बैंक माना जाता है इंडिया में। लेकिन पिछले कुछ समय से बैंक लगातार चैलेंजेस फेस कर रहा है एक के बाद एक। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है जब से बैंक ने चैलेंजेस फेस करना स्टार्ट किया है वो है एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी लिमिटेड के साथ में जब से मर्जर हुआ है। और इस मर्जर के बाद से ही बैंक एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। तो अब लेटेस्ट अपडेट पर आते हैं। जनवरी महीने से लेकर मार्च 2026 ये जो लास्ट क्वार्टर रहा है, इस दौरान जो एफआईआईस हैं यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है एचडीएफसी बैंक में वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस की है। और इसी के साथ में ये लगातार तीसरा क्वार्टर है जब एफआईआईस ने एचडीएफसी बैंक में सेलिंग करी है। और ये जो है ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि ग्लोबल इन्वेस्टर एचडीएफसी बैंक को लेकर अलर्ट मूड में आ गए हैं। ये जो पूरी सिचुएशन चल रही है यहाँ पर कुछ नंबर्स को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, एफआईआईस ने लगभग 35,000 करोड़ के शेयर बेचे हैं लास्ट क्वार्टर में। और इस पीरियड में स्टॉक ने कैसा परफॉर्मेंस किया है एचडीएफसी बैंक के 26% की गिरावट देखने को मिली है एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में। वहीं अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की अगर मैं बात करूं परसेंटेज में, तो इस क्वार्टर से पहले ये 47.67% के आसपास थी, जो अब लेटेस्ट क्वार्टर में घटकर 44.05% पर आ गई है। यानी कि 3% से ज़्यादा की सेलिंग करी है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। वहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो नंबर है वो भी कम होता नजर आया है। लास्ट क्वार्टर में यानी कि दिसंबर क्वार्टर में 2757 फॉरेन इन्वेस्टर्स थे एचडीएफसी बैंक में, जो अब लेटेस्ट क्वार्टर में कम होकर 2528 रह गए हैं। मतलब यहां पर केवल सेलिंग की ही प्रॉब्लम नहीं है, पार्टिसिपेशन जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स का वो भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमें इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है और वो है कि जो इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, उन्होंने लास्ट क्वार्टर के दौरान 28,000 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स खरीदे हैं एचडीएफसी बैंक के। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, उन्होंने भी एचडीएफसी बैंक के शेयर इस दौरान खरीदे हैं। सोचिए, अगर डोमेस्टिक सपोर्ट एचडीएफसी बैंक के स्टॉक को नहीं मिलता तो ये जो गिरावट है ये कितनी ज्यादा भयंकर हो सकती थी। हो सकता है हमें लगातार लोअर सर्किट भी देखने को मिलता बैंक के स्टॉक में। लेकिन जिस तरह से डोमेस्टिक इन्वेस्टर सपोर्ट कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक को, तो ऐसा लगता है जैसे वो इस डिप को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। तो ये तो हमने बात कर ली कि एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बट यहाँ पर सवाल आता है कि बैंक के स्टॉक में आखिर ये गिरावट आ क्यों रही है। तो देखिए, इसका सबसे पहला और मेन कारण जो है वो है गवर्नेंस कंसर्न। एचडीएफसी बैंक के जो चेयरमैन हैं अटानु चक्रवर्ती, उन्होंने अभी रिसेंटली अचानक से अपना रेजिग्नेशन दे दिया। और उन्होंने जो रेजिग्नेशन लेटर लिखा उसमें उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट उठाए जो बैंक के जो इंटरनल प्रैक्टिसेस हैं उस पर सीधा सवाल खड़ा करते हैं। और इसीलिए जो बैंक के इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो चुकी है। लेकिन ये एकमात्र रीजन नहीं है स्टॉक में आने वाली गिरावट के पीछे। इसके अलावा और भी रीजन्स हैं, जैसे कि मर्जर का प्रेशर। एचडीएफसी लिमिटेड के साथ जब से एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ है उसके बाद बैंक का जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो है वो हाई हो गया है। मतलब बैंक के लोन ज्यादा हो गए हैं और डिपॉजिट जो हैं वो कंपैरेटिवली कम हैं। इसके अलावा कुछ रेगुलरिटी इश्यूज भी हैं, जैसा कि हमने देखा था कि कुछ दिन पहले आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। इसके अलावा अभी रिसेंटली हमने एक खबर देखी थी कि एचडीएफसी ने अपने कुछ टॉप एम्प्लॉयज को बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने बॉन्ड्स को मिस सेल किया है, मतलब गलत तरीके से सेल किया है। इससे भी बैंक की जो इमेज है उस पर नेगेटिव असर पड़ा था। तो इन सब फैक्टर की वजह से एक कंबाइंड इफेक्ट नजर आ रहा है, जिससे कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन होता नजर आया है एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में। इसके अलावा एक और बड़ा नेगेटिव पॉइंट अगर हम देखें तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म जेफरीज ने भी एचडीएफसी बैंक को अपनी इन्वेस्टमेंट लिस्ट से ही बाहर कर दिया है। इससे जो नेगेटिव सेंटीमेंट है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। लेकिन जैसा कि हमने बात करी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बाइंग कर रहे हैं स्टॉक में, मतलब कि फिलहाल तो हमें एक मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहा है बैंक के स्टॉक में। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टॉक में गिरावट ही नजर आ रही है पिछले कुछ टाइम से। और इसका रीजन ये है कि बैंक का जो स्टॉक है वो प्रेशर में है। और देखिए, जब तक ये जो गवर्नेंस कंसर्न है ये क्लियर नहीं होता
तब तक इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से वापस आना बैंक में मुश्किल है। इसके अलावा सेबी भी चेयरमैन का जो रेजिग्नेशन था, जो रिसेंट में चेयरमैन ने रेजिग्नेशन दिया था, इस मैटर को क्लोजली रिव्यू कर रही है। मतलब कि आगे अभी इस मैटर पर और क्लियरिटी आना बाकी है। तो सिंपल वे में अगर हम इसको समझें तो देखिए, एचडीएफसी बैंक के केस में प्रॉब्लम जो है वो बिजनेस को लेकर नहीं है। बैंक का बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम आ रही है ट्रस्ट को लेकर, गवर्नेंस को लेकर और मर्जर के बाद ट्रांजिशन फेस को लेकर। और इन्हीं सब वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अलर्ट मूड में आ गए हैं और उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी है। तो वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।